नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत सूचना प्रणाली जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का आधार है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जानकारी और जागरूकता से नागरिक का सशक्तिकरण होता है और लोकतंत्र समृद्ध होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों की सही जानकारी अगर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगी तो शासन और प्रशासन में और पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन देश में पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करेगा। साथ ही इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। RTA कानून जिस लक्ष्य के लिए बना था, शासन प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही के लिए, इसका ठीक से उपयोग हो तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। और सरकार की मंशा भी है, देश की आम जनता की मंशा भी है। देश की आम जनता का बहुत विश्वास भरोसा आप सब पर है कि आप उसको न्याय दिलाएंगे। और समाज का अंतिम व्यक्ति भी जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको भी न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम आपके पास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग अलग मुलाकातें की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। संसद भवन परिसर में बुधवार को महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठकें भी हुई। DMK सांसद के कनिमोझी की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषय पर ग्रामीण विभाग के प्रतिनिधियों से साक्ष्य लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और RBI में SC/ST आरक्षण और ऐसे संस्थानों, बैंकों, कंपनियों द्वारा SC/ST समुदाय को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाओं के विषय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की भी बैठक हुई। लोक लेखा समिति ने ऑर्डिनेंस सर्विसेज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट विषय की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बैठक की। सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में भारत की भूमिका और UNC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अनिवार्यताएं और चुनौतियां विषय पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों की ओर से जानकारी दिए जाने को लेकर विदेशी मामलों के संबंधी समिति की भी बैठक हुई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित विभिन्न कार्रवाई रिपोर्टों का मसौदा अपनाने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खाद्य उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान जांच पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन संख्या 1 पर विचार करने और भावी कार्यक्रमों को तय करने के लिए कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने भी बैठक की। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत,
मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। राज्य की प्रगति, समृद्धि और इसके लोगों की भलाई के लिए शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि देश के विकास में परम पावन देवभूमि अपना योगदान जारी रखे और उत्तराखंड के नागरिक स्वस्थ और खुशहाल रहें। लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि समाज के सभी वर्गों को जीवन को बेहतर बनाते हुए देश को एक नए शिखर की ओर ले जाने के उनके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी नमन किया। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।